क्या आपको पता है मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जल के बर्बाद हो गई। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा। उन्हें 23 मिलियन US$ का नुकसान हुआ था और एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वो भी जलकर बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, थैंक गॉड अभी तक मैं जितनी भी मिस्टेक्स कर रहा था वो सारी जलकर खत्म हो गई हैं। अच्छा है, अब मैं एक फ्रेश शुरुआत कर पाऊंगा। एक मेंटली टफ इंसान की ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। पर फैक्ट तो यह है कि शुरुआत से ही कोई भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रांग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स होती हैं जो एक मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रांग बना देती हैं। और आज इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहली हैबिट है एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल इकलौता ऐसा पक्षी होता है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है। पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर ईगल को एक बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वो उन पंजों से कोई शिकार आसानी से कर पाए। उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं और इतने लचीले भी नहीं रहते। और तो और उसकी तीखी और लंबी चोंच भी काफी मुड़ जाती है और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में यही वो टाइम होता है जब एक ईगल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होते हैं। पहला, या तो वो इसी तरह मर जाए, दूसरा कि वो एक बहुत ही पेनफुल से चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले। एक ईगल की जिंदगी में ये प्रोसेस 150 दिन का होता है और इस प्रोसेस के लिए उस ईगल को किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है और वहां उसे अपनी चोंच को तब तक किसी पत्थर पे मारते रहना होता है जब तक उसकी चोंच निकलकर नीचे ना गिर जाए। और चोंच के अलग हो जाने के बाद एक ईगल फिर नई चोंच के उगने का इंतजार करती है। जब नई चोंच उग जाती है तो उस तीखी और मजबूत चोंच से फिर वो अपने पंजे उखाड़ देती है और फिर से नए पंजों के उगने का इंतजार करती है। जब उसके नुकीले से नए पंजे वापस आ जाते हैं तो फिर वो उन पंजों से अपने पुराने से मोटे पंख भी नोच लेती है ताकि नए और हल्के पंख उग पाए। और फाइनली इन बेहद दर्द भरे 150 दिनों के बाद एक ईगल अपनी नई जिंदगी की एक नई उड़ान भरती है एंड अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करती है। मतलब सर्वाइवल के लिए और जिंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और याद रखो, जब बारिश होती है ना तो सारे पक्षी बचने का कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं, पर इकलौता ईगल ऐसा पक्षी होता है जो बारिश से बचने की कोशिश करने के बजाय बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। इसलिए एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी हर मुश्किल चेंज को एम्ब्रेस करता है और उसे एक्सेप्ट करके उस चेन से गुजर कर खुद को मजबूत बनाता है, चेन से घबराता नहीं है। दूसरी हैबिट है एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करो लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल, आपका पूरा प्लान बर्बाद हो गया और बाद में आपको रिग्रेट हुआ कि काश तब आप उस काम को मना कर देते तो शायद आप अपने बाकी के इंपॉर्टेंट काम अच्छी तरह कंप्लीट कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, आप शायद इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को उसकी बाउंड्रीज मतलब उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसको पता होता है कि उसे किस काम के लिए नो बोलना है और किस काम के लिए यस, उसे किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किस कन्वर्सेशन का नहीं, उसे क्या खाना है और क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को यह सब बहुत अच्छी तरह पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होता है। अब तीसरी हैबिट है द पावर ऑफ सैक्रिफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि सैक्रिफाइस बिल्ड्स रेजिलियंस, रेजिलियंस बिल्ड्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड्स पावर एंड पावर बिल्ड्स पर्पस। इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है विराट कोहली। 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे और उन्हें मटन रोल, बटर चिकन और छोले भटूरे जैसी डिशेस कितनी ज्यादा पसंद थी। पर आज उनकी डाइट कुछ ऐसी है कि बटर चिकन और मटन रोल तो छोड़ो, वो अपनी कॉफी में चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस उनकी लाइफ का एक मेजर एलिमेंट है। एंड दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सैक्रिफाइस के पूरा किया ही नहीं जा सकता, चाहे वो सैक्रिफाइस बुरी एडिक्शंस का हो, जंक फूड का हो या सोशल लाइफ का। सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है और मेंटली स्ट्रांग लोग ये सैक्रिफाइस करने से पीछे कभी नहीं हटते। चौथी हैबिट है एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। अगर आपको लगता है कि इलॉन मस्क ऐसे आदमी हैं जो अपना हर प्लान सक्सेस को दिमाग में रखकर बनाते हैं, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि स्पेसएक्स के प्लान्स के रिगार्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था that I want to be able to make sure that we have enough capital to survive at least 3 consecutive failures। और अगर आप इसे ध्यान से समझो तो इनका ये थॉट प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सक्सेस की तैयारी करते रहो,
बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब तो यह है कि आप फेलियर्स के लिए भी उतने ही ओपन और रेडी रहो। अब 5वीं हैबिट है सेल्फ लव। एक बार मुझे ऑफिस में एक लड़का दिखा जो फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव था और उसके फेस पे एक अलग सा ही ग्लो था। मुझे लगा शायद ये कोई न्यू ज्वाइनर होगा जिसने हाल ही में कॉलेज कंप्लीट किया है और अपनी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू की है। फिर एज यूजुअल मेरा दिन शुरू हुआ और शेड्यूल के अकॉर्डिंग मुझे एक मीटिंग में जाना था। उस मीटिंग में पहले से ही वो लड़का बैठा हुआ था और जब मैंने उसे मीटिंग रूम में दोबारा देखा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बट फिर मेरे मैनेजर ने अनाउंसमेंट की और बताया कि इस मीटिंग के लिए हमने एक गेस्ट को इन्वाइट किया है जो हमें प्रोसेस रिलेटेड एडवाइस देने वाला है, और वो गेस्ट बिजनेस की एक यूनिट का डायरेक्टर है। और पता है ये डायरेक्टर कौन था? वही यंग दिखने वाला लड़का। एंड उसके बाद जब मेरी उस डायरेक्टर से बात हुई तो उसने बताया कि वो बिजनेस की एक बहुत ही क्रिटिकल यूनिट हैंडल कर रहा है और उसका शेड्यूल फुल पैक्ड रहता है, पर वो जब तक अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर काम नहीं कर लेता, वो अपने दिन के बाकी काम भी शुरू ही नहीं करता। फॉर हिम हिज डे स्टार्ट्स विद अ प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव। एंड दोस्तों, वैसे सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से आपकी सेल्फ एस्टीम और ओवरऑल मेंटल हेल्थ कई गुना इंप्रूव हो जाती है। इसलिए मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। सो दोस्तों, ये थी कुछ 5 क्वालिटीज जो मेंटली स्ट्रांग लोगों में अक्सर देखी जाती हैं, और अगर आप भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आपको भी अपने माइंडसेट को कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।